हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ममीडाला जगदीश कुमार सर जो हैं, जब से इन्होंने यूजीसी के चेयरमैन का पदभार संभाला है, तब से लगातार यूजीसी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस से गुजर रहा है। लगातार चेंजेस आ रहे हैं और इसलिए हम लोग आपसे हमेशा कहते हैं कि अभी सही समय है, अभी अच्छा समय है, अभी सब कुछ पहले जैसा चल रहा है। इसी समय आप पूरी ताकत लगाइए और क्वालिफाई कर लीजिए। हाल ही के वीडियो में ममीडाला जगदीश कुमार सर ने बताया है कि फ्यूचर में एग्जाम्स कैसे होंगे। तो आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, अडेप्टिव टेस्ट टेक्नोलॉजी से उन्होंने कहा कि फ्यूचर में एग्जाम होंगे। उनके वीडियो को हम लोग सबसे पहले देखेंगे और फिर उसके बाद एक एक एस्पेक्ट को समझेंगे कि अडेप्टिव टेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होगी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा? अलग अलग हर स्टूडेंट को अलग पेपर मिलेगा, कैसे होगा ये जानते हैं जगदीश ममीडाला सर के ही वीडियो से। चलते हैं जगदीश ममीडाला सर का वीडियो देखते हैं सबसे पहले। In adaptive test, there is a question bank and the question paper is stitched on the spot for each student. So each student will have a different question paper. Correct. As the student starts answering, the algorithm will detect Change. how the student is There's an responding. inbuilt ladder of difficulty. Yes. So if the student is not able to answer, it will reduce the difficulty level. If the student is able to answer quickly, it will increase the difficulty level. That is why we call it adaptive testing. And there is a statistical method known as item response theory. Using item response theory, you can actually evaluate the difficulty level of the questions and estimate how the student is responding to different levels of difficulty level. Exactly. So now every student will be able to answer majority of the questions. And using this method, you can serve the purpose of identifying the students who have the aptitude and capability to study certain courses. Exactly. So that is going to be the future of our entrance test. दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ अवर एंट्रेंस टेस्ट, ये कह रहे हैं ममीडाला जगदीश कुमार सर। अब इस वीडियो को एक बार फिर से देखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह का टेस्ट होगा। वो मैं एकदम एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को उनके वीडियो के साथ। Adaptive test, there is a question bank and the question paper is stitched on the spot for each student. So each student will have a different question paper. जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम के अंदर, उन सब को जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हर स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से अलग होगा। यानी अगर 100 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो 100 पेपर्स मिलेंगे उनको, यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट होगा। यानी इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन पेपर तभी तैयार होगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। As the student starts answering, the algorithm will detect how the student is responding. There's an inbuilt ladder of difficulty. Yes. So if the student is यानी जैसे ही आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे और आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया और कितनी देर में दिया, उसको कैलकुलेट करते हुए, उसको इवैल्यूएट करते हुए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन को तैयार करेगा। not able to answer, it will reduce the difficulty level. If the student is able to answer, और मान लीजिए कि अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि उससे आसान क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश करेगा, और अगर आप उसका भी आंसर नहीं दे पाते हैं तो उससे भी आसान क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे करने की कोशिश करेगा। answer quickly, it will increase the difficulty level. That is why we call it adaptive testing. And there is a statistical method. और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अडेप्टिव टेस्टिंग कहते हैं। आगे सुनते हैं कि ममीडाला सर क्या कहते हैं। Known as item response theory. Using item response theory, you can actually evaluate the difficulty level of the questions. And इन्होंने कहा कि स्टैटिक्स में एक थ्योरी होती है जिसका नाम होता है आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। क्या होती है ये आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी? आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी में क्या होता है कि जिस चीज पर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक, वेरियस एक्सपेरिमेंट उस पर हम करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया यानी उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं आगे फर्दर प्रोग्रेस के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए। estimate how the student is responding to different levels of difficulty level. Exactly. So now every student, अब इससे क्या होगा, जिस तरह से लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसी तरह से लेवल ऑफ स्टूडेंट तैयार हो जाएंगे। जैसे अभी क्या होता है, अभी तीन कैटेगरी होती है ना, एक पीएचडी की कैटेगरी होती है, एक नेट की कैटेगरी होती है और तीसरी कैटेगरी होती है जेआरएफ की। लेकिन अभी क्वेश्चन पेपर एक ही होता है,
अब आप समझिए कि क्या होगा यहां पर। जो लोग पीएचडी वाला एप्टीट्यूड रखेंगे, जिन्हें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एआई के द्वारा, सबसे पहला क्वेश्चन वो अपने हिसाब से पूछेगा। अगर आपने उसको बहुत जल्दी आंसर कर दिया तो फिर वो क्या करेगा कि टफनेस लेवल को बढ़ा देगा, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देगा। फिर आपने उसका भी आंसर दे दिया तो और ज्यादा टफ कर देगा। इस तरह से उसका लेवल जो है बढ़ता जाएगा और उसी की तरह से आपका मार्किंग होता जाएगा। फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, जिन्होंने सरल 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 आंसर दिए हैं वो भी फेल नहीं होंगे, और जिन्होंने कठिन 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 आंसर दिए हैं वो तो फेल होने का चांस ही नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग वो तय करेंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। वो आपको बताएगा कि आप इस कोर्स के लिए फिट हैं। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? Will be able to answer majority of the questions. Yep. And using this method, you can serve the purpose of identifying the students who have the aptitude and इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन जो मुझे समझ में आता है, बहुत बड़ी कमी मुझे ये समझ में आती है कि अगर आपने साल भर खूब मेहनत की है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उस दिन आपकी थोड़ी तबीयत खराब रहती है और आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है, तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये देखेगा कि आपने कितनी देर में, अगर आपको फीवर है तो हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम ले रहे हो, आपको पता है आंसर देना, लेकिन आपको टाइम ले रहे हैं, तो वो चीज एआई काउंट नहीं करेगा, है कि नहीं? ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मुझे लगता है कि मम्मी डाला जगदीश कुमार सर ने शायद इसका capability to study certain courses. Exactly. So that is going to be the future of our entrance test. इसका सॉल्यूशन ढूंढा हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन एआई के पास तो नहीं होगा। तो क्या है आपका सुझाव इस अडेप्टिव टेस्ट के बारे में या आइटम रिस्पांस थ्योरी के बारे में, जो जगदीश मम्मी डाला सर यूजीसी नेट कैटेगरी में भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में इस तरह के चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मगर सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक की पूरी टीम जो है वो आपके साथ है, और हम चाहते हैं कि आप आने वाले फ्यूचर की तैयारी करें, मगर एग्जाम आप अभी क्वालिफाई करें। आप अभी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब क्वालिफाई करें, जॉब लें, और अभी ही आप जॉब ले लीजिए, क्योंकि आने वाले समय का इंतजार हमको नहीं करना है। हमको इसी एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। जो सबसे पहला एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का आएगा उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपके एनकरेजमेंट, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और सबसे खास वीडियोस, सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहीं पर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।